बेटी, घर में थोड़ी खीर बना लेना, रामेश्वर को पसंद है। जी पापा। प्रसाद किस नाम से चढ़ाना है? हमारी राधे मोहन के नाम से। सुनिए, इधर आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम महंत की बेटी हो? हाँ, ब्राह्मण है हम। बाबा कहते हैं हमारे पूर्वज इसी मंदिर में महंत हुआ करते थे। मुझे मेरे पूर्वज उर्वज के बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरे परदादा अंग्रेजों की टीम में हॉकी खेलते थे, एक्स्ट्रा में। मेरे दादा ध्यानचंद और ज्ञानचंद की टीम में हॉकी खेलते थे, वो भी एक्स्ट्रा में। फुटबॉल खेलते हुए मेरे बाबा का अंगूठा टूट गया और उन्होंने हॉकी की दुकान खोल ली। इसीलिए आप सबको हॉकी से मारते हैं? जी? क्या हुआ? जी, बाल चले गए। ये लीजिए, थोड़ा सेक लीजिए। तो तुमने अपना नाम का मतलब पता लगाया? हाँ। बताओ। निर्जरा। जरा यानी मृत्यु, तो निर्जरा का मतलब हुआ अमर। हाँ, इसका एक धार्मिक अर्थ भी है। कर्मों के बंधन में फंस के आत्मा मलिन हो जाती है और तप करने से कर्मों के बंधन कट जाते हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। ये लीजिए। क्या ये? गुजिया। दो तीन और देना। जी। भतीजी के लिए। कहाँ से लिए? लिए नहीं, खुद बनाए हैं। दोनों बहुत अच्छी हैं, गुजिया भी और तुम्हारा नाम भी। नाम तो तुम्हारा भी अच्छा है। हाँ? राधे मोहन किशन का दूसरा नाम है, पता है तुम्हें? गौर फरमाइएगा साहिबान, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। आइए राधे भैया सुनिए, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, मेहरबानी। And the next contestant is Miss Nirjara Bhardwaj from City College. आ गई सिटी कॉलेज की जय भद्रनी। अभी कविता सुनाएंगी और बोर करेंगी। विक्स की गोली लो, खिचकी दूर करो। अरे वाह वाह, क्या ठसका लिया, हाय हाय हाय। तारे क्या है रात के सूरज, यूं पश्चिम भी है एक पूरब। अरे ज्योग्राफिया तो समझ में आ गया, आगे भी तो बोलो। निर्जरा बोलो, आगे बोलो। आगे बोलने नहीं देते हैं ये। अरे और क्या सुने, उत्तर पूरब में है, पूरब दक्षिण में। अरे आगे भी तो बढ़। अरे हाँ राधे भैया, स्टेज पे आकर कुछ गाना गाना सुनाइए। देखिए, स्टेज पर चढ़कर माइक में बोलने की तकलीफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब अगर ये कविता मुझे अच्छी लगी है तो जाहिर है कि आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, समझे? अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई वो चुपचाप बैठ करके कविता सुने, और जिन लोगों को नहीं समझ में आई वो भी चुपचाप बैठ करके कविता सुने। सब कंट्रोल में। आइए, तालियां। तारे क्या है रात के सूरज, यूं पश्चिम भी है एक पूरब। धरती है सूरज की बेटी, आकर्षण शैया पर लेटी। सूरज आग भरी एक गगरी, छलके निस्तिन नगरी नगरी। नीला गगन कहाँ है, क्या है केवल
राधे जी, कविता खत्म हो गई। पढ़ूंगा। अरे इतनी रात को तुझे किताब की क्या जरूरत है? राधे, गुड नाइट भाभी। अरे कुछ बोल तो। कमाल है। बस बस यहाँ रोको। जी जी, जी जी, जीजा जी और राहुल नहीं आए? ये तो हद ही हो गई। रुपयों के लिए भला कोई बच्चे को मां से कैसे छीन सकता है? हे भगवान, पहले तो ये आत्माराम 20-30 हजार की ही मांग किया करता था, अब तो सीधा 2 लाख मांग रहा है। ऐसे चुप बैठे रहने से कुछ नहीं चलेगा गुरुजी। कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब उस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। मैं यहीं रहकर कुछ ना कुछ काम काज कर लूंगी, आप लोगों का हाथ बटाऊंगी और कुछ दिनों में रुपयों का इंतजाम करके मैं अपने राहुल को वापस ले आऊंगी। कितना परेशान हो रहा होगा मेरा राहुल। इनसे पूछे। मैं पूछती हूँ। माली जी सुनिए, 7/36 यही है? हाँ यही है, बोलो। वो जो रहते हैं ना, उनसे मिलना है। मैं ही आ रहता हूँ, बोलो। नहीं तुम नहीं, वो राधे सर से मिलना है। किस लिए? वो हम उन्हीं को बताएंगे, तुम जाकर कह दो कोई मिलने आया है। अच्छा अच्छा, अंदर बैठो, बुलाता हूँ। हाँ बिंदी बेटा, कौन है? असम जरा देखे, पैंट की फिटिंग बराबर है क्या? गुड मॉर्निंग सर। जा। ओके। बैठी ना प्लीज, सिट। बैठी बैठी। कहीं कांच ना टूट जाए। कहीं कैसे आना हुआ? जी वो इनका नाम क्या है? इंदु। इंदु जी, इन्हें बोलने दीजिए ना। बोलिए। जी वो अब कुछ मत बोलिए, पहले बताइए क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय, कॉफी, ठंडा, समोसे, बिस्किट? जी अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पहली बार घर पे आई हैं, कुछ ना कुछ तो। ये असलम। हाँ बोल। जा जरा दो डाइट कोक और पहलवान के समोसे लेके ना, समोसे बहुत अच्छे बनाता है वो। और सुन, हाँ सिगरेट दे जा यार, मेरी सिगरेट खत्म हो गई। ये ले। और सुन, जल्दी आ जाना। अच्छा। असलम, इधर आओ। जी बड़े भैया। कौन है? ये मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा। सर एक समस्या है। दरअसल कल से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हैं और बेचारी निर्जरा बहुत परेशान है। क्यों? पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं, असल में वो। नहीं सर, इसका एडमिशन कार्ड खो गया है। जी किताब में ही रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। तो वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि बिना कार्ड के परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आई हैं। चलो मैं ऐसा करेंगे कि नोटिस बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। वहां नोटिस बोर्ड उखड़ा, यहां आप एग्जाम में बैठना। जी वो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके नहीं हो सकता है? देखिए निर्जरा जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं और फुल एंड फाइनल हो जाता है। डाइट कोक, समोसे, गर्मा गर्म अरे समोसे। लेके लीजिए प्लीज, यहां पे रखिए। एक लीजिए ना डाइट को, ये लीजिए। समोसा लीजिए, हियर
ये ले। आप डाइट कोक पीजिए, समोसा खाइए और टेंशन मत ही लीजिए। और ये आप लीजिए। हेलो। राधे सर, किसी और चीज की जरूरत हो तो भिजवाऊं क्या? नहीं शुक्रिया, सब कुछ है। अब किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। ये ले पकड़। अब ये फोन कभी नहीं बचेगा। कमाल है मैडम, लोग कर्जा लेते हैं मकान खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी बीमारी के खर्चे के लिए, मगर आपने तो वजह लिखी है कुछ। ससुराल वालों के मुंह पे पैसे मारकर अपना बच्चा वापस लाना है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैडम, जहाँ पर हमने श्योरिटी मांगी थी वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा है। गिरवी रखने को कुछ होता तो मैं यहाँ लोन लेने क्यों आती? देखिए, आप अपना कर्जा वापस लौटा देंगे, उसके लिए कुछ तो गारंटी चाहिए ना। मतलब ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती? आप एक काम कीजिए, मुझे ईमानदारी दे दीजिए, उसे मैं गिरवी रख लेता हूँ, ठीक है? लाइए, दिखाइए, कहाँ है ईमानदारी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई लोन वोन, धन्यवाद। और बहुत मिल जाएंगे मुझे लोन देने वाले। मेरे तो सारे पेपर्स बहुत अच्छे रहे। पेपर्स तो मेरे भी बहुत अच्छे गए, मगर थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर मत, भगवान सब ठीक करेंगे। निर्जरा, जी, गुड मॉर्निंग सर। एग्जाम कैसा गया? अच्छे गए, थैंक यू। अगर नंबर वगैरह बढ़वाने हैं तो मुझे कहते ना, मैं करवा सकता हूँ। जी जरूर। हाँ, आप इन्हें मुझसे बात करने दीजिए ना। जी, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। क्या राधे भैया, बड़ा थैंक यू बोल गई, बात क्या है? कुछ नहीं यार, आइडेंटिटी कार्ड खो गया था, एग्जाम्स में बैठने के लिए मुझे मदद ली थी। अरे ये तो बड़ी लापरवाही की बात है। हाँ? ए लड़की, अबे छोड़ यार, शरीफ लड़की है। शरीफ लड़की यानी प्यारी लड़की, यानी भोली लड़की, यानी अच्छी लड़की। जनाब के कुछ तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अच्छी लड़की से तुम्हारा मतलब? गाना अच्छा गाती है। तुम्हें गाना कब सुना दिया उसने? मंदिर में भजन गा रही थी। यार भजन तो इसकी दादी भी अच्छा गाती है, हाँ? मेरी नानी भी अच्छा गाती है, उनका भजन सुने तो कभी मंदिर नहीं गया यार। अरे यार, भैया और भाभी लेके गए थे मुझे। अच्छा, मतलब सिर्फ भजन अच्छा गाती है ना, और थोड़ी कुछ होगा? है नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गुजिया। गुजिया अच्छा बनाती। तूने गुजिया भी खा लिया? हाँ। ये तेरी आंखें लाल लाल क्यों हैं? हाँ? हाँ? रात को नींद नहीं आई यार। नींद गई, चैन गया, मेरे भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई? कारिंग टेक, राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए।